हाय गाइस, चलो देखते हैं यहाँ पे कि मुझे अभी लाइटिंग के अंदर करेक्शन बताना है क्या। अभी अपने स्टूडेंट ने लाइटिंग तो किया, लाइटिंग के अंदर क्या करेक्शन है वो हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल, लाइटिंग की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जॉब्स हैं, तो हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब भी कोई रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस को कितना अचीव कर सके वो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी लाइटिंग को करना है, अभी देखो ये अगर देखा है, अभी रेफरेंस को तो ऐसा ऑब्जर्व किया है, दिस इज अवर रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्या है, कुछ इम्पैक्ट है जिसको ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। अभी इस रेफरेंस को देखें तो इसमें ना अगर मैं देखो तो इंडोर लाइटिंग है, आउटडोर कोई लाइटिंग नहीं नजर आ रही। यहाँ से कुछ एक लाइट का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इट कुड भी लाइक कहीं से डायमंड कुछ ऐसा कुछ है ना, कहीं से दिखाते हैं कि भाई कोई लाइट का इम्पैक्ट कहीं से आ रहा है, या कहीं से बाहर से कुछ सन का कहीं से छोटी छोटी कहीं जो एरिया तो वहाँ से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज है कि वहाँ से वॉल्यूम लाइट आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम लाइट का यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर मैं इसे एक बार के लिए भूल जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट के सोर्सेज क्या है, वो हमें लाइट के सोर्सेज को समझना है। मैं लाइट के सोर्सेज ये हैं, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पे ये लाइट के सोर्स है, यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है, जैसे रेड है, व्हाइट है, येलो है, ये सब लाइट के सोर्सेज हैं। हमारा लाइट का एंगल यहाँ से आ रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ की लाइटिंग कर रहे हो तो लाइटिंग करते हो आपको जब किसी चीज़ को मैच करना है तो आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि मुझे इसी को कवर अप करके चलना है क्या। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं पहले ये सेम चीज़ को यहाँ पे मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ अनलॉक कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर मैंने ले लिया, ठीक है। बिफोर ब्रशेस मेरे पास है, ठीक है। और ब्रशेस के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर ऑब्जर्व करो, जूम करो यहाँ पे, ये जो आपका पार्ट है देखो ये थोड़ा सा नॉइजी वाला, मतलब कि एकदम से प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखो तो मेरे पास ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। और एक्स मैंने यहाँ पे क्या, ये जो एरिया जो जा रहा है इसको थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, ठीक है। ये काम अच्छा किया, कोशिश अच्छी की है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें से लाइट का इम्पैक्ट जैसे दिख रहा है यहाँ पे, इसमें जब तुम डीके यूज करोगे, यहाँ पे एक डीके का ऑप्शन भी होता है, डीके यूज करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये अच्छा किया है, दिस इज गुड, ये जो आपने एरिया दिया अच्छा दिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या चाहिए, हल्का सा नॉइस चाहिए। उसके अंदर जो एक पार्ट चाहिए, मैं भी इस पर आपको एक ट्यूटोरियल बना के भी दूंगा अलग से, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखना कि बेसिक्स होता है क्या। अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे ना, माया के स्टैंडर्ड लाइटिंग में जाके देखोगे ना, लाइट के अंदर फॉग लाइट अगर ऑन करें तो कैसे आना चाहिए, उसमें कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। लाइट के अंदर आपको नॉइज डालना होगा, नॉइज डालते ये इम्पैक्ट आपका आ जाएगा। आपने नॉइज नहीं डाला, आपने लाइट में सिर्फ वॉल्यूम फॉग ऐड ऑन कर दिया, तो ये आपका काम दिख रहा है पे। बाकी ये जो पीछे का पार्ट है ना वो लिट नहीं दिख रहा, मतलब ऐसे फेडेड नजर आ रहा है, जबकि ये एरिया पूरा लाइट होना चाहिए, मतलब कि लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, लाइट होना चाहिए। दूसरा, एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट, जो लाइटिंग आर्टिस्ट है, लाइटिंग आर्टिस्ट को क्या समझना चाहिए, किस टाइप से काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या मेरे पास ये, अगर मैं एक बार इसको मैं अवॉइड कर दूँ तो मेरे पास, अगर मैं इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ या हटा देता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर लाइटिंग। इंटीरियर लाइटिंग में अगर एक बार मैं बोलूँ तो मेरे पास डे नाइट सन कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। रूम लाइटिंग है, तो मुझे अगर इसको अगर फॉलो करना है तो मेरे लाइटिंग का जो पार्ट होना है वो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस अगर मैं यहाँ पे कुछ सेटअप में अगर दे रहा हूँ तो सेटअप के साथ जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं ये लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, जलता हुआ नजर आ रही है, अपने जो फेडेड है, दिस इज गुड। ये जो इम्पैक्ट है ये आपका ग्लो नजर नहीं आ रहा। इसे भी मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा कि भाई कैसे ग्लो करते हैं। थोड़ा सा ग्लो अगर ऐड ऑन कर दोगे तो इम्पैक्ट नजर आएगा, थोड़ा सा वो लेट दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको सरफेस शेडर यूज़ कर दो या फिर एआई में आपको इल्यूमिनेशन वाला यूज़ कर दोगे तो आपका पार्ट अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने रेड लाइट दे रखा है, रेड लाइट का आपने दिखाया तो सही, लेकिन रेड लाइट बहुत ज़्यादा दे रखा है क्या, ये ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा लाइक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इम्पैक्ट दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो इन चीज़ को तो बैलेंस करो, यहाँ पे रेड देने को यहाँ पे व्हाइट दोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अभी इसे डे नहीं बनाओ। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, देखो ये आपने एक विंडो खोल के दिया है, ठीक है, पहले सेम मैच करने की कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ब्लॉक करना चाहिए, इस ब्लॉक करके आपको यहाँ पे क्या देना है, आपको सेम लाइट ये मैच करना चाहिए, ठीक है। ये जो बाहर से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अगर बाहर से कोई लाइट आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन सरफेस पर होना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, ये भी नहीं करो, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट है, लाइट का तो सेटअप देखो, यहाँ पे लाइट का सेटअप कुछ बना सकते हो या कुछ अगर एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैच ही करना है तो व्हाइट लगा के दो यहाँ पे, ठीक है। पीछे का जो लाइट है ये अपना वार्म इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो येलो इसको करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कि देखो ये कुछ येलो है, तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लाइट का तो सोर्स ऐसे बना दूँ, ठीक है, जिससे मुझे तो दिखे। अब यहाँ पे देखो एक ना, यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया सा क्रिएट हो रखा है क्या यहाँ पे,
लाइट का मिक्सिंग एंड मर्जिंग दिख रहा है पे, यहाँ पे ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है पे, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, येलो का पार्ट आपको दिख रहा है, लाइट कितना हाईलाइटेड होता नजर आ रहा है। अभी ये जो चीजें इसको देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब चीजों को बना रहे हो, ये पुराना है। वैसे अगर मैं कहूँ तो अगर लाइटिंग आर्टिस्ट अगर थोड़ा सा मैच करा, लाइटिंग ही मैच करना है तो लाइटिंग को पकड़ो, नहीं तो इससे तो सर्फेस को भी पुराना करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। वो सेकेंडरी पार्ट है, तो उस पर एक बार देखना। तो मैं उस लाइट के देखो 1 2 3 ये जो पार्ट दिखना है ना, 3 और 4 पार्ट है, यहाँ पे मुझे वो पार्ट नजर आना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे काम अच्छा होता है कि अगर मैं इन चीज़ों को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मैनेज करूँ तो बेटर है। बाई चांस अगर नहीं मुझे लग रहा है कि मैं बाहर से मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ऐसा ही मैं बाहर से करना चाह रहा हूँ, तो बाहर के अकॉर्डिंग देखो ये पार्ट अगर आप दिखाओ तो यहाँ पे अगर मैं एक्स करूँ तो बाहर के अकॉर्डिंग ये जो लाइट के इम्पैक्ट दे रहा है यहाँ पे ये बेटर है। अगर हमें डे में कंसीडर करें तो ये जो दिख रहा है ये पार्ट आपका बेटर है, ये पार्ट आपका बेटर है, ठीक है। तो अगर मैं डे के अकॉर्डिंग देखूँ तो काम हो सकता है, लेकिन क्या फर्स्ट ऑल नाइट करो, उसके बाद इसे पहले नाइट को मैच करने की कोशिश करो, नाइट लाइट ऑफ, ठीक है, कि किस टाइप से है, ठीक है। फॉग को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। जो लाइट है लाइट का ना डीके यूज़ करने की कोशिश करो, डीके यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ है तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये लाइट एंड डार्क यहाँ पे और ये यहाँ पे देखो, ये अच्छा अगर करोगे तो थोड़ा सा क्या थोड़ा सा कंपोजिशन के अंदर काम करोगे क्या। अगर देखो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा मैजिक दिखाऊँ, कंट्रोल जे कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ह्यू एंड सैचुरेशन है, और मैं यहाँ पे क्या कर ले सकता हूँ यहाँ पे व्हाट यू वांट, एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या गामा को मैंने कम कर दिया था यहाँ पे। एम्बियंस को समझोगे ना तो काम होगा क्या। अगर एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट अगर आप काम करते हो, ये आपको डल करना है, ये आपने पार्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज गुड। इसके सिवाय आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करते हैं, यहाँ पे कर्व पे जाते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास अगर मैं कहूँ कर्व के अंदर ये चीज़ दिख रहा है भाई, ये देखो अभी देखो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ सिनेमेटिक दिखेगा क्या भाई, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे एक बेसिक से आपको मैं आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज़ कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास्किंग पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, यहाँ पे मैं बस लेसो से भी नहीं काम करना चाहता मैं, चलो मैजिक से काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट में जाकर सिमिलर कर देता है, यहाँ पे सिमिलर पे गए, काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। मैं इसे मैं मास्क कर देता हूँ, मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता है यहाँ पे, देन मैंने इसको अप्लाई एंड मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट मुझे दिखाना है इसको ऊपर रखता हूँ पे, मेक श्योर देखो इसको मैंने ऊपर किया, मेरे पास जो ये इसके अंदर डल कर रखा है, ठीक है। अभी ये जो मैंने पार्ट किया इसके अंदर देखना है पे, मैं क्या करता हूँ पे, मैं मुझे जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर में आप करोगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैलाओ, ठीक है। देख रहे हैं भाई ये जो पार्ट दिख रहा है इनको थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखो अभी दिख रहा है, अभी ये जो पार्ट दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने जस्ट जाके मैंने स्क्रीन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो इसको इम्पैक्ट देखो यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है कि जितना भी व्हाइट पार्ट है वो देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको आप यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने और लिया यहाँ पे देखो, बेसिक सा पार्ट, बेसिक सा एम्बियंस। अगर आप देखो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया दिख रही है, बाहर का इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो अंदर इतना लाइट नहीं आने वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल करने के बाद आपको चीज़ें दिखेंगी कि आप किस टाइप से चीज़ों को वेल एंड गुड मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अभी जैसे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी काम करते हैं कंपोजिशन के अंदर भी देखोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा क्या। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे इनर ग्लो है, इनर शेडो है, ठीक है, एंड देन ऑल दोस थिंग, आउटर ग्लो पे अगर मैं काम करूँ, ठीक है, आउटर ग्लो पे भी अगर मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखो यहाँ पे दिखा लो, थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा अभी थोड़ा सा फेक लगेगा, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे, वो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो अगर बहुत बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब चीज़ों को देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, अरे ग्लो, वो ग्लो वाला पार्ट आप देखोगे तो थोड़ा आपको बेटर दिखेगा। आप इसको ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। इसके साथ भी और भी कई चीज़ें होती हैं कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं देखूँ थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँ तो यहाँ पे बस चीज़ें और थोड़ा सा बेटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट भी दिया। तो अगर मैं इसको देखूँ, अभी यहाँ पे आप चीज़ों को देखो, यहाँ पे क्या है आपका पार्ट, यहाँ देखो और यहाँ देखो, तो पहले आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। चलो ये हमने मैनेज किया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसके बाद में और क्या चाहिए यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर भी है, ये तो बेसिक पार्ट है। इसमें से आप देखो वार्म एंड कूल का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, कि भाई कहाँ पे कैसा पार्ट है। अगर देखो ये पूरा ब्लूइश दिख रहा है यहाँ पे,
जो ब्लू ऊपर वाला पार्ट ब्लू से यहाँ पे येलो, यहाँ पे थोड़ा वार्म टाइप से दिख रहा है, तो ये पार्ट आपको ये मिसिंग है क्या? तो सर आपका जो एरिया होता है ना, इसमें वॉल्यूम फॉग भी भरना पड़ता है। वॉल्यूम फॉग का मतलब क्या है, हम लोग कभी देखते तो सामने की चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होती, एक डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस दिखाएगा इसके अंदर कि धीमे धीमे कुछ एयर और वॉल्यूम फॉग दिखता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि धीमे धीमे वो चीज़ें उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन है, ऐसा लगा बिल्कुल नया अभी अभी मार्केट में आया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे। अभी चलो एक कैरेक्टर भी आपने दिया, अभी कैरेक्टर का अभी उसके यहाँ तक अगर आप काम करते हो, भाई बाहर का लाइट है ये आपने फोकस किया, ठीक है, दिस इज गुड, ये कैरेक्टर वाइज आपका ठीक है। यहाँ पे आपने दे रखा है, ये रिम आपने सही दे रखा है यहाँ पे, तो की एंड फिल वाला पार्ट आपका यहाँ पे अच्छा है। ये पीछे रिम वाला पार्ट है। अभी देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा, अगर आपको मैं थोड़ा सा जो मैंने मॉडिफाई किया है वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट देखा ना मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं थोड़ा सा इस पर मैं काम करूँ, करेक्टर वाइज चीज़ों को बहुत बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, करेक्टर वाइज देखो तो मैं देखो यहाँ पे ये इम्पैक्ट दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ओके कंट्रोल डी वी फॉर ब्रश, ओके, तो लाइट का एंगल जो आपने विंडो से दिया वो अच्छा है, ये दिस इज गुड। फेस पे जो इम्पैक्ट दिख रहा है ये भी अच्छा है, ये लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है, ये भी अच्छा जा रहा है, ठीक है, दिस इज गुड। ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे ये इम्पैक्ट अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन जो भी है वो अच्छा है। ठीक है, ऊपर से क्या है, अगर आप चीज़ों को देख रहे हो तो आप अभी अपना रेफरेंस लेस का अपना कैरेक्टर का शैडो का कुछ नहीं दिखाया है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कॉन्टेक्ट शैडो और शैडो का कुछ लेने देना नहीं पता चला। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा अगर मैनेज करते हो तो आपको तो आइडिया मिलता है क्या। तो ये छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स था जिसको मैंने आपको शेयर किया, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब जाकर आप लाइटिंग में एक अच्छा काम कर पाओगे।